राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अक्रूर महाराज कंस से मिलने आता है तो सैनिक कहते हैं आप यहाँ कैसे आए हैं। तो अक्रूर कहता है मुझे महाराज कंस से मिलना है, कहाँ है वो। तो सैनिक कहता है महाराज कंस तो अपने ससुर जरासंध के साथ वन में आखेट पर गए हैं, उन्होंने हमें यहीं पर शिविर लगाकर रुकने का आदेश दिया है, हम यहाँ उन्हीं के रुकने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अक्रूर कहता है तुम सब मुझे वहाँ तक ले चलो, मैं वहीं महाराज कंस की प्रतीक्षा करूँगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम व्यायाम कर रहा होता है तो वहाँ कृष्ण आता है और कहता है आप ये कैसे करते हैं। तो बलराम कहता है मुझे ना बातें घुमाकर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यदि तुम्हें कोई सहायता चाहिए तो सीधे सीधे कहो, मुझे भी कोई पता चले कि हो क्या रहा है, फिर मैं कर दूंगा सहायता। तुम केवल ये बताओ कि तुम्हारे और राधा के मध्य कौन सा विचित्र खेल चल रहा है। तो कृष्ण कहता है कौन सा खेल और कैसा खेल। तो बलराम कहता है तुम सखियों को अधिक ही प्रेम दिखा रही हो और उधर राधा मैया को रिझाने में लगी हुई है। तो कृष्ण कहता है आपने मुझे इतना ताने मारते हो और फिर भी मैं सहन लेता हूँ, इसी बहाने अब मेरा एक कार्य कर दीजिएगा। तो बलराम कहता है अब आए ना तुम सही मुद्दे कर बात पर, ठीक है तो बताओ अब किस प्रकार तुम्हारी सहायता करूं। तो कृष्ण आमंत्रण पत्र देता है और कहता है आपको महादेव को न्योता देना है एक विशेष उत्सव के लिए। तो बलराम कहता है हर बार तो महादेव को निमंत्रण स्वयं देते हो, किंतु इस बार ऐसा क्या हुआ कि मुझे निमंत्रण देने जाने पड़ रहा है। तो कृष्ण कहता है अब ही मेरा संगीत है और नृत्य की प्रस्तुति है और मैं ही सभी को न्योता दूं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो बलराम कहता है वैसे भी तुम तो कुछ बताने से रहे, यही बहाने महादेव से ही मैं पूछ लूँगा कि आखिर इस उत्सव में विशेष क्या होने वाला है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अष्ट सखियों का श्रृंगार कर रही होती है। तो ललिता कहती है तुम श्रृंगार नहीं करोगी। तो राधा कहती है मैं श्रृंगार नहीं करूँगी, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है और वैसे भी मैंने थोड़ी ना कोई प्रतियोगिता में भाग लिया हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कृष्ण मेरा हाथ थामे। फिर वहाँ कृष्ण आता है और सभी को चिल्लाने लगता है तो सभी सखियाँ बाहर आती हैं। तो कृष्ण सभी सखियों को देखकर सोचने लगता है कि मैंने इन्हें सहज होकर बुलाया था, किंतु ये तो कुछ अधिक ही सहज होकर आई हैं। मैंने 16वां श्रृंगार तो सुना था, किंतु ये तो 17वां श्रृंगार करके आई हैं। तभी ललिता कहती है कैसा लग रहा है, हमारा श्रृंगार विशेष करके तुम्हारे लिए ही किए हैं। तो कृष्ण कहता है अच्छे हैं, आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा श्रृंगार नहीं देखा है। तो ललिता कहती है बताओ हम में से कौन सबसे अधिक सुंदर लग रहा है और किसका हाथ थामकर तुम भ्रमण करोगे। तो कृष्ण कहता है भ्रमण पर क्यों जाना है, बहुत अधिक धूप है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सबका श्रृंगार धूप में के वजह से खराब हो जाए। तो राधा कहती है भ्रमण में तो आज ही जाना है, सब तुम एक बार कह दो कि सबसे सुंदर कौन लग रही है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर महाराज कंस का प्रतीक्षा कर रहा होता है तो वहाँ कंस आता है। तो अक्रूर महाराज कंस से कहता है आपको देखकर ऐसा लगता है कि किसी पशु ने आप पर हमला किया है। फिर अक्रूर सैनिकों से औषधि लाने को कहता है और औषधि लगाकर महाराज कंस का पट्टी करता है। तो महाराज कंस कहता है ये सब जरासंध के कारण हुआ है और वो आखेट भी मेरे हाथों से बचकर निकल गया है, किंतु मेरा सबसे विशेष आखेट का शुभ समाचार बताओ कि वो कृष्ण का वध किस प्रकार किया है बकासुर ने। तो अक्रूर कहता है
वध तो हुआ है किंतु कृष्ण का नहीं अपितु बकासुर कृष्ण के हाथों मारा गया है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।